क्लास, इससे पहले वाले क्लास में हम आप लोग को आर्टिकल 73 तक बता दिए थे। 73 तक बताए थे ना। 70 में क्या था, ऐसी कोई भी आपात स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, अगर उसके कारण भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति आएंगे। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन सुलझाएंगे? कौन सुलझाएंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट। 72 में राष्ट्रपति साहब की क्या है, क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति क्षमादान के लिए होम मिनिस्ट्री पर डिपेंड रहता है, प्रधानमंत्री पे नहीं रहता है। आपको पता है तो उसमें क्षमादान शक्तियां में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गृह मंत्रालय की है। दो जगह गृह मंत्रालय का पावर बहुत ज्यादा है। एक क्षमादान शक्ति गृह मंत्रालय के अधीन में आता है, दूसरा आप में से बता सकते हैं गृह मंत्रालय के अधीन और कौन सी एक बहुत बड़ी शक्ति आती है? बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत बड़ी शक्ति है गृह मंत्रालय के अंदर, बताइए। विकास चौधरी सर, मेरे मौसा भी आपका वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है भाई। एजुकेशनल चैनल सबको देखना चाहिए। सेना का नहीं, गृह मंत्रालय के पास सेना नहीं। वेरी गुड। नागरिकता का संशोधन, वेरी गुड भैया। गृह मंत्रालय वार देखता है, रक्षा मंत्रालय वार देखता है, इमरजेंसी नहीं देखता है। प्रधानमंत्री इमरजेंसी देखते हैं। नागरिकता संबंधित कानून किसमें लिखा गया? आर्टिकल 11 में लिखा गया है, समझा? बहुत बड़ा कानून होता है आर्टिकल संबंधित नागरिकता का। वेरी गुड। अरे भाई, फांसी तो क्षमादान शक्ति है, उसी में आ जाएगा। फांसी क्या अलग से होगी? फांसी वो थोड़ी देता है गृह मंत्रालय। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। रजनीश कुमार जी सीधा लिखे हैं एनआरसी। गृह मंत्रालय को रियल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फेमस किया तो एनआरसी ने किया। नागरिकता की जगह सीधे एनआरसी लिख दिया। एनआरसी तो पढ़ा दिया आप लोग को, आर्टिकल 11। चलिए अब आगे समझाते हैं। 73 तक बता दिए थे। संघ की कार्यपालिका का विस्तार, संघ की कार्यपालिका का विस्तार करना था, एग्जीक्यूटिव पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना था, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था। अब हम आते हैं कहां पर? आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये बहुत जरूरी है। यहां क्या कहा गया है समझिए। कहा गया है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट साहब को एड एंड एडवाइस, सहयोग। एड मतलब क्या होता है? सहयोग। मतलब राष्ट्रपति साहब को क्या दिक्कत है, और एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एक मंत्रिमंडल होगा। तो यहां पर क्या क्या बताया गया है कि जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल किसके लिए है? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होगा। कौन होगा? मंत्री परिषद होगा। किसी को दिक्कत? और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो आर्टिकल 74 याद रखिएगा। आर्टिकल 74 में दो चीजों की चर्चा है, एक मंत्री परिषद की चर्चा है और प्रधानमंत्री की चर्चा है। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें है? आपका आर्टिकल 74 में है। आर्टिकल 75 भी यही बता देते हैं। हालांकि आर्टिकल 75 को तो तब बताना चाहिए जब हम मंत्री परिषद कंप्लीट कर चुके हों, लेकिन इतना लंबा है कि आप भूल जाइएगा कि हम 74 के बाद 75 पे आना था। 75 में बोला गया है अदर मंत्री, अदर मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, मिनिस्टर, अदर्स मिनिस्टर, अन्य मंत्री, अन्य मंत्री, अन्य मंत्री मतलब और कौन कौन सा व्यक्ति मंत्री होगा। अदर मंत्री केवल अकेले प्रधानमंत्री से तो होता नहीं है, और भी कोई मंत्री रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? मंत्री रह सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। वो बहुत बड़ा है, 3 दिन लगेगा ओकरा पढ़ाने में। दोनों एक ही चीज से मिलता जुलता है। वो पूरे मंत्रियों के ग्रुप की बात कर रहा है, ये सिंगल मंत्री की बात कर रहा है। तो क्या कहा गया देंगे, देखिए ध्यान से। कोई भी मंत्री जो होता है, इसको नियुक्ति करने से पहले सलाह लिया जाता है। नियुक्त कौन करते हैं? किसी भी मंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति उसे अपॉइंट कर देते हैं मंत्री, ठीक है। किसकी सलाह पर मंत्री नियुक्त कर देते हैं? तो भैया पहले ही लिख दिया है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो किसके सलाह पर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर कोई मिनिस्टर है, क्या है? कोई भी मिनिस्टर है तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर। हटा भी देते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। निर्मला सीतारमण इससे पहले वो थी रक्षा मंत्री, उसके बाद उनको वित्त मंत्री बना दिया गया। अब किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। अब एक और चीज पूछता है कि कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक बिना संसद का सदस्य बने रह सकता है? तो 6 मंथ तक रह सकता है। ये बाउंस कर गया होगा। हम एक आम नागरिक हैं,
अगर मोदी जी हमको चाहें तो अगर अभी बुला लेंगे, खान साहब आइए, आप विदेश नीति बड़ी बढ़िया बताते हैं, आप विदेश मंत्री बन जाइए, तो हम 6 महीने तक विदेश मंत्री बन सकते हैं। जबकि हमारी देखेंगे तो ना हम लोकसभा के सदस्य ना राज्यसभा के, मुखिया का तो चुनाव नहीं लड़े आज तक सांसद कहाँ से हो जाएंगे। तो हमें बनाया जा सकता है कितने महीने के लिए, तो 6 मंथ के लिए। ऐसा हुआ भी है, ऐसा कई बार हुआ है। स्मृति ईरानी 2014 में अमेठी से चुनाव हार गई थी, वो नहीं जीती थी, बावजूद उन्हें शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। इसे कहा जाता है महिला सशक्तिकरण। और लोग मोदी जी पर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा सम्मान चाहिए। महिलाओं का सम्मान पूरे देश में केवल 2 लोगों ने किया, एक नरेंद्र मोदी, एक लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी ने राबड़ी देवी को सीधे किचन से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। ये होता है महिला सशक्तिकरण। अब बाकी सब लोग तो कहते हैं महिलाएं, देखते हैं इसको बोला जाता है महिला सशक्तिकरण। अंगूठा छाप राबड़ी देवी को सीधा मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा कोई है माई का लाल जो इतना महिलाओं के बारे में सोचे? नरेंद्र मोदी को देखिए, 12वीं पास महिला को सीधे शिक्षा मंत्री बना दिया, स्मृति ईरानी, और वो भी तब जब वो हार चुकी थी चुनाव। ये होता है भैया महिला सशक्तिकरण। बाकी लोग को महिलाओं की चिंता है मोदी जी सुन लेंगे तो हमारा गुस्साएंगे, ससुराई तारीफ करता है कि हमारा बुराई करता है आगे देखिए, बिहार बैच का फ्री बैच भी लाना है क्या? भाई हमें 11 रुपये में बैच लिया के पछता रहे हैं, सब घोड़ा गधा सब चल आया है, सब फ्री लाएंगे। कान पकड़ते हैं, कब 11 रुपये का ना लाएंगे हम। पढ़ने वाला लड़का आता है ऐसा तो पढ़ाने में भी मन लगता है। 11 रुपये में सब चला है सब कभी नहीं लाएंगे, लाएंगे भी तो मना कर देना ना। हम बहुत भावुक आदमी है, कभी कभी भावुक हो जाते हैं तो कह देते 1 रुपये में बैच आएगा, और फिर हमको कमेंट करके सुनाएगा सब। ये पद हो गया, समझ में आ गया। राष्ट्रपति के पद की चर्चा हो गई यहाँ पर। एक सॉरी मंत्री लोग के पद की चर्चा। एक और चीज यहाँ पर है, मंत्री में कोई भी मंत्री जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये सब आगे अब समझाएंगे। यहाँ तक समझ गया। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। बिना संसद का सदस्य बने आप 6 महीने तक क्या हो सकते हैं? मंत्री हो सकते हैं। स्मृति ईरानी संसद की सदस्य नहीं थी, 6 महीना बाद वो गुजरात में राज्यसभा की चुनाव जीत गई थी। समझ में आ गया? आगे बढ़े। कह रहा है कि किस पार्ट में इंडिया को कहा गया है कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री? अनुच्छेद 1 रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहां आप समझिए ध्यान से। अब इसको मंत्री परिषद क्या होता है स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद के सलाह के हिसाब से काम करेंगे, और नहीं तो राष्ट्रपति को लतिया दिया जाएगा आर्टिकल 61 के तहत, जिसे कहा जाता है महाभियोग। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना इम्पीचमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्पीचमेंट कहलाता है। तो राष्ट्रपति को यहाँ कहने के लिए कहा गया है कि सहायता एवं सलाह के लिए काम करेगा। असली वही होते हैं, ये केवल साइन करने के लिए होते हैं, सहायता एवं सलाह देने के लिए। आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे किसे किसे मंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। तो क्वेश्चन स्पष्ट आएगा कि मंत्री परिषद की चर्चा 74 में, प्रधानमंत्री की चर्चा 74 में, मंत्रियों के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, जो अदर बातें की गई हैं, वो किसमें किया गया है? 75 में। 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नियुक्ति में स्पष्ट बोला गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। तो इसका मतलब पहले आप प्रधानमंत्री को बता दीजिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद समझिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 73। देखिए ये समझ में आ गया ना। अब आर्टिकल की चर्चा नहीं, अब कॉन्सेप्ट की चर्चा है। समझ में आ गया? यहाँ पे ये मंत्री परिषद है। अब हम आर्टिकल इसके बारे में कंप्लीट बताना चालू करते हैं। देखिए जब हम लोग गुलाम थे 1861 में, तो अंग्रेज जो थे वो हमारे यहाँ शासन करते थे। तो उन्होंने एक व्यवस्था को लाया था 1861 में, जिसे एक नाम दिया गया था पोर्टफोलियो व्यवस्था। पोर्टफोलियो व्यवस्था नाम दिया गया। कब लाए थे? 1861 में। किसने लाया था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय 1857 की क्रांति के बाद यही था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने एक नई प्रणाली लाई जिसका नाम था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? विभाग। क्या किया? डिपार्टमेंट बना दिया, विभाग बना दिया, और कहा कि देखिए भैया सारे लोग का काम अलग अलग है, एक विभाग की चीज को आप दूसरे विभाग से नहीं कर सकते। पहले आप अगर ध्यान दीजिए, राजा था, सारा काम राजा ही करेगा।
दूसरा कोई नहीं करता था। लेकिन ये क्या किया, डिवाइड कर दिया कि रेलवे डिपार्टमेंट रेल मंत्रालय के अधीन आएगा, बाकी शिक्षा मंत्री रेलवे में कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ टांग नहीं कर सकती हैं। उसी तरह से वित्त मंत्रालय, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया। तो भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत 1861 से ही कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, जिसे हम लोग कहते हैं विभागीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। भारत में जो मंत्री परिषद है वो 4 तरह के मंत्रियों से मिलकर बना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, इसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, सीएम। अब चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा, मिटा देते हैं, हालांकि सीबीएसई वाला होशियार होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यानी इस मंत्री परिषद में क्या क्या हो रहा है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। इसमें 3 तरह के क्या होंगे? मंत्री होंगे। 4 तरह के, 3 तरह के नहीं, 4 तरह के मंत्री होंगे। पहले मंत्री का नाम है कैबिनेट मंत्री। पहले टाइप के मंत्री जो है उनका नाम क्या रहेगा? कैबिनेट मंत्री। तो फर्स्ट बना दिए हम कैबिनेट मंत्री। इन्हें इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। ये जो होता है अपने विभाग का क्या होता है? सर्वे सर्वा, सुप्रीम होता है। सर्वे सर्वा यानी इसे हम कह सकते हैं मालिक। पदेन होता है, कई नाम होते हैं। पदेन कह सकते हैं, सर्वे सर्वा कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कह सकते हैं, या मालिक कह सकते हैं। तो इसमें मालिक कहना ठीक नहीं लगता है। लोकतंत्र में मालिक क्या हो भाई? कल तुम मालिक, आज कोई और हो जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं अपने विभाग का ये क्या होता है? सर्वे सर्वा या सुप्रीम होता है। सुप्रीम यानी किसी भी डिपार्टमेंट का सारा पावर किसके पास होता है? कैबिनेट मंत्री के पास होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है एक ठो, भारत में कौन सी घटना है, क्या हो रही है, विदेशी आक्रमण हो तो नहीं रहा है, सेना किसके पास है? तो ये रक्षा मंत्रालय के पास। तो रक्षा मंत्रालय में भी कौन बैठा है? एक ठो कैबिनेट मंत्री बैठा है। वो पूरी इस रक्षा को आराम से देखते रहता है। तो ये कैबिनेट मंत्री बैठा है। अभी रक्षा मंत्रालय का कैबिनेट कौन है? तो राजनाथ सिंह है। लेकिन राजनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं अक्सर विदेश जाते आते रहते हैं, तो क्या पद खाली रहेगा? जैसे गृह मंत्रालय के अभी कौन है? तो गृह मंत्रालय के अमित शाह कैबिनेट मंत्री हैं। यानी जितना मंत्रालय होगा उतना कैबिनेट मंत्री बैठाना पड़ेगा जो अपने मंत्रालय का डिसीजन ले ले। अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री थे, इन्होंने खुद डिसीजन ले लिया कि हम एनआरसी आसाम में लाएंगे, उसके बाद पूरे इंडिया में लेके आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एनआरसी पूरा कंप्लीट समझा दिए। तो किसी भी डिपार्टमेंट का जो सर्वे सर्वा होता है, सुप्रीम लीडर होता है, उस सुप्रीम लीडर को क्या कहा जाता है? सुप्रीम लीडर को क्या कहा जाता है? सर डिप्टी पीएम कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? अभी बताएंगे बबू, आप काहे परेशान रह जाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे सुप्रीम लीडर कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। क्या रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री यानी अमित शाह को आदेश दे सकते हैं? नहीं। देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री दूसरे डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो सबसे पावरफुल मंत्रालय कौन सा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। क्या एक ही होगा? जितना डिपार्टमेंट रहेगा उतना कैबिनेट मंत्री होगा। लेकिन इस कैबिनेट मंत्री के पीछे एक और होता है जिसे कहते हैं हम लोग राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये क्या होता है? ये उसका सहयोगी होता है, हेल्पर होता है। किसका? अपने कैबिनेट मंत्री का होता है, राज्य मंत्री। यहाँ लड़कों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राज्य मंत्री मतलब हर राज्य का एक मंत्री होगा, बिहार से होगा, यूपी से होगा। नहीं बबुआ, राज्य मंत्री का मतलब होता है उसका सपोर्ट देने के लिए। जैसे गृह मंत्रालय एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय यानी उस मिनिस्ट्री का एक कैबिनेट मंत्री है अमित शाह, उनको सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी। तो ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर राज्य से आएंगे, हर राज्य से नहीं आएगा। जितना डिपार्टमेंट होगा उस डिपार्टमेंट का एक सुप्रीम लीडर होगा, जिस सुप्रीम लीडर का नाम क्या होगा? कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे कौन होगा? राज्य मंत्री। सबसे ए ग्रेड का मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे कौन होगा? राज्य मंत्री होगा। राज्य मंत्री कोई भी डिसीजन खुद अपने आप से नहीं ले सकता है, क्योंकि राज्य मंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं रहते हैं। सारा का सारा पावर किसके पास है? कैबिनेट मंत्री के पास है। इसके बाद होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसको अभी नहीं समझाएंगे, बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझिए। उप मंत्री। कौन सा मंत्री? उप मंत्री। अब ये उप मंत्री कौन होते हैं भाई?
उप मंत्री, इनका कोई पद नहीं है। ये क्या होते हैं, ये भी हेल्पर होते हैं। ये क्या होंगे, हेल्पर होंगे। ये किसके नीचे होंगे, राज्य मंत्री के नीचे होंगे। राज्य मंत्री बेसिकली तीन टाइप की मंत्री होते हैं सब। किसी भी डिपार्टमेंट का जितना डिपार्टमेंट है उतना कैबिनेट मंत्री होंगे, जितना डिपार्टमेंट है उतना ही कैबिनेट मंत्री होंगे। और हर कैबिनेट के पीछे केवल एक राज्य मंत्री होता है। जैसे रेलवे एक डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो उसके कौन होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे। रेलवे डिपार्टमेंट के पीयूष गोयल वो कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन पीयूष गोयल के नीचे उनको सहायता देने के लिए उसी रेलवे डिपार्टमेंट का एक राज्य मंत्री होगा, जो हर एक राज्य से नहीं आया होता है, केवल एक ही होता है। जैसे रेलवे एक डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट का एक कैबिनेट मंत्री होगा और हर डिपार्टमेंट का एक ही राज्य मंत्री होगा और उस डिपार्टमेंट का एक ही उप मंत्री होगा। ऐसा नहीं है कि राज्य मंत्री मतलब हर स्टेट से खींच खींच के लाइए, पता चला मंत्री ये भर जाएंगे, हर राज्य से लेके आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं ना आप लोग को। इसमें सबसे बड़ा मंत्री बताइए, अरे भाई आप कौन आ गए भाई बीच में, बीच बीच में इनका नया एडमिशन हुआ क्या, पता नहीं क्या नाम, पहाम नॉर्थ ईस्ट वाला नाम लग रहा है, नंबर स्पष्ट नहीं लिखे हैं, बीच में ज्वाइन किया। कर सर इंडिया अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया है तो पीओके में रूल क्यों नहीं करता है, 370 पढ़ाएंगे तब पूछिएगा। अभी मंत्रालय इसको पूछिए, होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं कि आप जो पूछिएगा हम वहाँ बताने लगेंगे। अभी किसी को दिक्कत हो जाएगा सर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, आप कमेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट समझा दीजिए, थोड़ी समझाएंगे। अभी मंत्रालय बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है मंत्रालय से पूछिए, नहीं तो हमको एक बटन दबाना है यहाँ से चैट बंद हो जाएगा। हो गया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस अभी बताएंगे, एक के बार कौन सी बता देंगे। हो गया भाई, मंत्री चेंज होते रहते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन होते हैं कैबिनेट मंत्री, किसी भी डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य मंत्री तो दिमाग में आ गया आपको कि हर राज्य का राज्य मंत्रालय नहीं होता है। सपोज कीजिए कि हमको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया कि खान साहब आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा मंत्री संभालिए, इनको हटाइए, शिक्षा मंत्री जी को हटाइए। तो शिक्षा मंत्री को हटाकर मोदी जी ने किसे शिक्षा मंत्री दे दिया, खान सर को, तो हम क्या हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए। हम क्या हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री। अब डिपेंड करेगा कि हमको भी एगो हेल्पर चाहिए, हम हर काम अकेले थोड़ी करेंगे, तो हम एक और मंत्री खोजेंगे जो हमारा हेल्पर हो सके। सपोज हम किसी को भी खोज सकते हैं, जैसे कोई प्रोफेसर खोज देंगे। एक नेता है आरजेडी के पास, मनोज झा जी आरजेडी के नेता, वो भी प्रोफेसर है, टीचर थे। इवन राजनाथ सिंह फिजिक्स के टीचर थे, ऐसा नहीं है। पीयूष गोयल, वो पीयूष गोयल नहीं, कौन थे, चश्मा पहनते थे, पुराने रेल मंत्री थे, सुरेश प्रभु आईआईटी इंजीनियर, अरविंद केजरीवाल आईआईटी इंजीनियर, आईएएस अधिकारी। तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी में है। तो हमने मनोज झा को क्या बना दिया, उप मंत्री बना दिया। सपोज कीजिए, हालांकि वो हमसे सीनियर हैं, हम यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो वो केवल एक ही रहेंगे हमारे डिपार्टमेंट का। तो जितना डिपार्टमेंट उतना ही कैबिनेट मंत्री, उतना ही राज्य मंत्री। रेलवे डिपार्टमेंट का केवल एक ही कैबिनेट हो सकता है, रेलवे डिपार्टमेंट का केवल एक ही राज्य मंत्री हो सकता है, रेलवे डिपार्टमेंट का एक ही उप मंत्री हो सकता है। यानी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप उप मंत्री के पास जाएंगे, वो राज्य मंत्री को बताएंगे, वो कैबिनेट को लेंगे। कोई भी फैसला लेना है तो फैसला कौन लेंगे, कैबिनेट ले सकते हैं। ये लोग फैसले नहीं ले सकते हैं, कभी भी फैसला नहीं ले सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का अगर फैसला लेना है तो कैबिनेट मंत्री ही ले सकते हैं। इसीलिए आप केवल नाम सुने होंगे तो कैबिनेट मंत्रियों के ही नाम सुने होंगे। सबको पता है गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री अमित शाह है, लेकिन ये बहुत कम लोग को पता है कि राज्य मंत्री कौन है, उप मंत्री कौन है। क्या करेंगे इनको जान के, समझ में आया कि नहीं आया। हो गया, देखिए अब आगे पता नहीं क्या क्या कमेंट करता है, उल्टा सीधा कमेंट करता है तो गुस्सा आ जाता है। कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कैबिनेट मंत्री को बीमार पड़ जाते हैं। जैसे आप याद कीजिए, सुषमा स्वराज जी कैबिनेट मंत्री थी विदेश मंत्रालय का, उनका किडनी का ऑपरेशन था, वो भी बीमार पड़ी थी, उनका पोस्ट खाली था। इवन हमारे अरुण जेटली जी जब ये वित्त मंत्री थे, ये भी बीमार पड़े थे। ये दोनों लोग इस दुनिया से चले गए, अरुण जेटली ये भी। तो कभी कभी जो होता है ना, जो कैबिनेट मंत्री होता है ये बीमार पड़ जाता है या किसी वजह से इसका पद खाली हो जाता है। इसका पद क्या हो जाता है,
खाली हो जाता है तो क्या ससुरा, ये तो दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हो गया कि जिसको डिसीजन लेना था वो होता है कैबिनेट मंत्री, और वह ससुरा ओकरा बुखार लग गया, मान लीजिए बियाह में चल गया, कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, खाली हो गया बीमार उमार पड़ने से, अब डिसीजन कौन लेगा? ई ससुरा तो डिसीजन ही नहीं ले सकता है सब। तू मंत्रालय रह ना रह कोई फायदा ही नहीं है, रेलवे में कुछ होगा डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। तो इसी के लिए एक स्पेशल वर्ड है, एक स्पेशल मंत्री है, कोई स्पेशल नहीं है। ये जो राज्य मंत्री है ना, ये क्या है? राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री ही क्या हो जाएगा? ये राज्य मंत्री स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि इस राज्य मंत्री के ऊपर भार था। एक क्या था? भार था। किसका भार था? तो अपने कैबिनेट मंत्री का भार था। किसका भार था? अपने कैबिनेट मंत्री का भार था। तो ये राज्य मंत्री अपने कैबिनेट मंत्री के भार को लेकर चल रहा था, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री ही बुखार लग के बीमार पड़ गया तो इसके ऊपर का भार हट गया, अतः इसे कहेंगे स्वतंत्र प्रभार। क्या कहेंगे? स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार कोई मंत्री नहीं होता है, ये एक कंडीशनल स्टेज होता है जब किसी डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश विदेश दौरा पर गया हो या बीमार पड़ गया हो या कुछ भी हो, अपने पद पर न हो, तो उस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री को ही कुछ समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, और यह अपने डिपार्टमेंट के किसी भी डिसीजन को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो राज्य मंत्री भी वही है जो क्या है? कैबिनेट मंत्री है। लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए 4 दिन की चांदनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको और आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो समझिए कैसे। आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, तो जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो जो आपकी पत्नी होगी वह पत्नी आपके घर की कैबिनेट मंत्री होगी। सारा डिसीजन आप पत्नी से लेके पूछेंगे, और जो एको डिसीजन अगर पत्नी से डिस्कस किए बिना कर दिए तो पत्नी बवाल करेगी। तो आपकी शादी के बाद से जो पत्नी आएगी वह पत्नी क्या रहेगी? कैबिनेट मंत्री रहेगी। क्या रहेगी? कैबिनेट मंत्री रहेगी। और आप रहेंगे पति, आपको वो बना देगी राज्य मंत्री। क्या बना देगी? राज्य मंत्री। आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा, टुकुर टुकुर पूछिएगा अपनी पत्नी से, तो शादी के बाद पत्नी कैबिनेट मंत्री और आप हो गए राज्य मंत्री। लेकिन जब वही पत्नी नैहर चली जाएगी, अपने नैहर उहर चल गई 1-1.5 महीना के लिए, तो आप जो थे राज्य मंत्री, आपके ऊपर से पत्नी का भार हट गया, तो आप कहलाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी नहीं है, अब आप छुट्टा साढ़ हैं, आप क्या हो जाएंगे? कैबिनेट मंत्री। किसी को दिक्कत? लेकिन याद रखिएगा बबुआ, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। कैसे 4 दिन की चांदनी है? तो याद रखिए बबुआ, वो जो पत्नियां गई है ना नैहर, वो हमेशा के लिए नहीं गई है। जैसे वो लौट के आएगी तो फिर वो बैठ जाएगी कैबिनेट मंत्री पर, और आपके नाम के आगे जो स्वतंत्र प्रभार है ना वो हट जाएगा। फिर पूछिएगा, मैडम नाश्ता कर ली? हाँ कर लिए यहाँ पर। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक बहुत बड़ा पद है तब तक जब तक कि कैबिनेट मंत्री नैहर है, यानी पद पर नहीं है। तो एक्चुअल अगर रियल में देखेंगे तो मंत्री तो 3 होते हैं सब, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक कंडीशनल केस है, अगर सारे मंत्री अपने पद पर हैं तो इसको लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया? रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय। राज्यसभा का मेंबर मंत्री परिषद का हो सकता है, एकदम हो सकता है। आगे बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी हो सकता है। आगे अभी इसको देखिए ना, जो पढ़ा रहे हैं ना आप कोशिश कीजिए, आप उस पर क्वेश्चन पूछिए। आगे क्या बताना है हम खुद बता देंगे, आप टेंशन क्यों ले लेते हैं? सब लोग मंत्री बन सकते हैं भैया। पूछ रहे हैं एंग्लो इंडियन मंत्री बन सकते हैं भैया, हम बिना संसद के सदस्य पहले मंत्री हो सकते हैं। अब ये ना बताए थे, जब हम संसद के सदस्य नहीं हैं तो भी 6 महीने मंत्री हो सकते हैं। तो भैया एंग्लो इंडियन तो संसद का सदस्य है, राज्यसभा वाला तो संसद का सदस्य है, लोकसभा वाला तो संसद का सदस्य। भैया यहाँ तो ऐसा प्रावधान है कि कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने हो सकता है, तो वो सब तो ऑलरेडी संसद के सदस्य हैं सर। हो गया? आगे बढ़ जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया। किसी को दिक्कत नहीं ना है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाए।
हाँ, योगी आदित्यनाथ जी संसद से मुख्यमंत्री बन गए थे। आप बताइए, आपका क्वेश्चन मुख्यमंत्री से ना रिलेटेड है, यहाँ बता के क्या करेंगे? हम सब जानते हैं और हर वो एग्जाम्पल देंगे जो राजनीति में है। हम कोई किताब वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे। राबड़ी देवी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर सबका यही सब देंगे, मनमोहन सिंह हो चाहे सोनिया गांधी हो। हम कोई किताब वाला एग्जाम्पल नहीं देते। ये समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन मेंस में पूछेगा और ऐसे फिगर बना होना चाहिए और ऐसे ही बताना होना चाहिए आपको। राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। जिस तरह से पत्नी के नैहर जाने पर पति जो राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, आने के बाद वही स्वतंत्र प्रभार हट के राजमंत्री हो जाता है। आपको एकदम भरपूर नंबर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लड़का एकदम कॉन्सेप्ट से समझा है। आगे बढ़ते हैं। ये राज्य मंत्री परिषद जो कहा गया है, ये संसद के लोकसभा में, देखिए मंत्री जो होता है वो लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा मंत्री लोकसभा से ही बनाए जाते हैं। राज्यसभा वाले कम मंत्री बनते हैं, लेकिन दोनों बनाए जा सकते हैं। तो लोकसभा की कुल संख्या 545 है। लोकसभा की कुल संख्या 545 है। कहा गया है कि लोकसभा के कुल संख्या से 15% ही मैक्सिमम मंत्री परिषद का साइज हो सकता है। यानी जितने भी 75 किस्म के मंत्री हैं, चाहे उस ससुरा कैबिनेट हो, राज्य हो, स्वतंत्र प्रभार हो, कुछ हो, इन सब की संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% या उससे कम ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप 15% निकालिए 545 का, निकाल देते हैं हम कैलकुलेटर से फटाक से। 545 इसका 15% यानी 81.75। तो 81.75 आधा मंत्री थोड़ी आएगा, 82 को मंत्री आएगा। टोटल कितने मंत्री पॉसिबल हैं? 82 मंत्री पॉसिबल है। कितने मंत्री? 82 मंत्री पॉसिबल हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही तो सारा खेल होता है। बीजेपी कहेगी कि 82 को मंत्री बनाएंगे, हमारी पार्टी से ज्वाइन कर लो, तुरा मंत्री बना देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कांग्रेस भी यही करती है, आओ हमारे पार्टी में, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। अच्छा किया गया, वरना नेतवा सब कहता है सब लोग आ जाओ, सबको मंत्री बना देंगे। सब मंत्री या लूटने लगता है, क्योंकि पावर मंत्री के पास होता है, कैबिनेट मंत्री। समझ में आ गया? टोटल मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे राज्य मंत्री, उसके नीचे उप मंत्री। जब कैबिनेट नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। समझिए, यहां जो मंत्री परिषद होता है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, मंत्री परिषद बहुत बड़ा होता है। बैटरी दे तो बैटरी चलिए बाबू, देखिए जो मंत्री परिषद है ये बहुत ही बड़ा है। मंत्री परिषद बहुत बड़ा है और इसमें आलतू फालतू लोग भी हैं। आलतू फालतू क्या है? लोग भी हैं। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, सबका दादाजी इसी में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये तो मालिके हैं। इसमें मंत्री परिषद में ए ग्रेड के मंत्री भी हैं, जिसमें आपके क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री। क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री। इसके अलावे राज्य मंत्री, कंडीशनल केस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हालांकि ये केस तो पॉसिबल नहीं है एक साथ। ये उप मंत्री। कितने टाइप के मंत्री होते हैं? 4 टाइप के मंत्री, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। 4 टाइप के इसमें मंत्री हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि भैया इसमें बड़ी घौच पौच हो जाता है। इस घौच पौच से बचने के लिए और इन 4 अलग अलग कैटेगरी के मंत्रियों के से तामझाम से बेहतर है कि जितने इसमें अच्छे कैटेगरी के मंत्री होते हैं जो फैसले ले सकते हैं, उनको एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट को कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं, इसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मंत्रिमंडल, इसे क्या कहेंगे? काउंसिल। इसे क्या कहेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर कहेंगे। मंत्रिमंडल, कहा गया है कि मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति रह सकता है जो फैसले ले सकता है। जो खुद फैसले नहीं ले सकता है उसको इसमें नहीं रखेंगे, उसको वहां भेज देंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम संख्या 15% है। इस पर कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगता है, क्योंकि ये तो उससे छोटा ही होता है ये वाला। तो इसमें किसको रखना है? ओरिजिनल खांटी मंत्री को रखना है। तो इसमें हम रख देते हैं खांटी मंत्री। प्राइम मिनिस्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। बताइए इसमें हम किस मंत्री को रखें? ध्यान से देखिए, कैबिनेट मंत्री ओरिजिनल मंत्री होता है, सारा फैसला ये ले सकता है।
कैबिनेट मंत्री सारा फैसला ले सकता है, तो कैबिनेट को तो इसमें रखेंगे, कैबिनेट मंत्री, समझ आएगा कि नहीं, कैबिनेट को रखेंगे। अब बताइए क्या हम इसमें राज्य मंत्री को रखेंगे, क्योंकि वो फैसले नहीं ले सकता, नहीं रखेगा। क्या इसमें राज्य मंत्री को रखेंगे, क्या इसमें राज्य मंत्री को रखेंगे, यस नो? उप मंत्री कितने होते हैं बेवकूफ, जितने कैबिनेट होंगे उतने ही तो उप मंत्री होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए एक होता है। नो, नहीं रखेंगे। वेरी गुड, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसका आंसर दीजिएगा। मंत्री परिषद में से कैबिनेट मंत्री को और प्रधानमंत्री को लेके जाते हैं हम लोग और उसको बना देते हैं मंत्रिमंडल। इसमें से और कौन सा ऐसा मंत्री है जो इसमें जा सकता है, मतलब इन तीनों में से भी ऐसा है कोई जो जा सकता है? इन तीनों में से भैया कैबिनेट तो चला ही गया, उधर प्रधानमंत्री तो चला ही गया, इन तीनों में से है किसी की औकात जो वो मंत्री परिषद में भी बैठ सके और मंत्रिमंडल में भी बैठ सके? क्योंकि सारे डिसीजन, जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, सारा डिसीजन मंत्रिमंडल लेता है। मंत्री परिषद में उसकी चर्चा होती है कि ये करना है और फाइनली उसे कर दिया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। कौन इन तीनों में से है जो भाग ले सकता है, इसमें भी और इसमें भी? कैबिनेट और प्रधानमंत्री तो हो गए, इसके अलावा आंसर कितने लोग दे सकते हैं? राज्य मंत्री भाग नहीं लेगा, क्योंकि राज्य मंत्री फैसले ही नहीं ले सकता। आदित्य मिश्रा जी, स्वतंत्र प्रभार, वेरी गुड, स्वतंत्र प्रभार। मोहम्मद अदनान, पाकिस्तान वाला नहीं ना अदनान सामी, खैर तो इंडियन हो गए, सही है। अगला राजमंत्री, आई बकलोलवा, राजमंत्री भाग नहीं लेगा, राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार भाग लेगा। राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है कि उसका कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट नहीं है तो उसके जगह कौन आएगा? राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार। उप मंत्री बोलता है बेवकूफ, तो कोनो काम का मंत्री नहीं है उप मंत्री। कौन सा मंत्री? इंडिपेंडेंट, यानी वही स्वतंत्र प्रभार। कई को लिख रहा सर तीसरा कैटेगरी वाला, तीसरा कैटेगरी वाला, सही है, उनसे तो टाइप नहीं हो पा रहा है स्वतंत्र प्रभार। आगे बढ़ जाए, स्वतंत्र प्रभार। क्यों स्वतंत्र प्रभार भाग लेता है? क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के किसी भी फैसले को ले सकता है। तो यहाँ एक और मंत्री भाग ले सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार पूरा नाम क्या होता है स्वतंत्र प्रभार का? तो राज्य मंत्री ब्रैकेट में लिखा जाता है स्वतंत्र प्रभार, मतलब इनकी औकात राज्य मंत्री की है। फिलहाल ये स्वतंत्र प्रभार है, यानी इनका नैहर गई है इनकी मैडम। मैडम कहने का मतलब मालिक। देहात में वाइफ को मलकाइन बोला जाता है, पता है ना, मलकाइन नैहर के लोग। हो गया ये मंत्री मंत्री परिषद। ले कर है संत कुमार वर्मा जी कर रहे हैं सर स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? अभी ले सुतल थे, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? गजब हाल है भाई, चिल्ला चिल्ला बता दिए, एग्जाम्पल दे दिए स्वतंत्र प्रभार, अब पूछ रहे हैं। हाँ, अभिषेक सिंह यादव जी देखिए कितना अच्छा समझा दिए, मैडम नैहर चल जाएगी तो स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। गजब है भाई। कर रहा सर अभी कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों चल जाएगा तब क्या होगा? तब उप मंत्रिया को लाया जाएगा, उसको भी स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा। दोनों चल जाएगा तो देखिए खखोर रहा है सब कितना बढ़िया से। कर रहा है सर कैबिनेटो चल गया, राज्य मंत्री भी चल गया, अब कौन आएगा? तब तो भैया उप मंत्री को लाना पड़ेगा, वो चल जाएगा। तब मान लीजिए तीनों चल गया सब, किसी ट्रेन में मान लीजिए सब कुछ कीजिए, देखिए किसी हवाई जहाज या किसी ट्रेन में मंत्री कैबिनेट मंत्री जा रहे थे और अपने सलाहकार राज्य मंत्री को भी लिए थे, उप मंत्री को भी लिए थे, ट्रेन में लड़ गई, तीनों मर गया सब। अब मंत्रालय में बचा कौन? क्योंकि रियल में अगर देखेंगे तो मंत्रालय में कैबिनेट होता है, राज्य मंत्री होता है और कौन होता है? स्वतंत्र उप मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभार तो कंडीशनल केस है, मर गया सब, अब कौन होगा? तब इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री को दे दिया जाता है। मोदी जी अपने अंडर में ले लेते हैं, जिसे कहते हैं पीएमओ इस मंत्रालय को देख रही है। जैसे इसरो जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ा जाता है, किसी के अंडर में नहीं, खुद प्रधानमंत्री देखते हैं। परमाणु कार्यक्रम खुद प्रधानमंत्री देखते हैं। तो कोई कोई ऐसे चीजें जिसको जब किसी को अलॉट नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है? प्रधानमंत्री के पास से। बताइए तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोनों में कौन भाग लेता है? तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
डिसीजन बनाता कौन है? मंत्री परिषद। डिसीजन लेता कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद का साइज कितना होना चाहिए? लोकसभा का 15%। मंत्रिमंडल का साइज कितना होना चाहिए? कोई फिक्स नहीं है इसके लिए। रीजन क्या है कि भैया इसको जब फिक्स कर दिए तो इससे तो ये कम में होता है, नहीं समझे? इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर हमारी मैडम नैयर से आ गई है। बउआ तू तू अब राज्य मंत्री बनल है। एक कह रहे हैं प्रेमजीत जी तीनों जाने के बाद साली आएगी। अरे भैया हर चीज को उतना, बस हम इस चीज लिए बताते हैं कि आपको पॉलिटी इंटरेस्टेड लग रहा है। इनका क्या कहना है कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे दे तो अन्य मंत्री किस आर्टिकल के तहत आएंगे? देखो ना भैया यहाँ यहाँ देखिए, आइए। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्री होंगे जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। बाकी मंत्रियों के बारे में चर्चा किस में है? 75 में है। इसमें बस तीन चीज की चर्चा है, याद रखिएगा। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल तो संविधान में है ये नहीं है। मंत्रिमंडल संविधान में शब्द नहीं है। शब्द कौन सा है? मंत्री परिषद। वो तो हम लोग सुविधा के लिए उसमें से ए ग्रेड वाला छांट के निकाल लिए है। तो इसमें दुइये को चीज याद रखिएगा, एगो मंत्री परिषद की चर्चा है, दूसरा प्रधानमंत्री की चर्चा है। बाकी अन्य मंत्री 75 में चल जाएंगे लोग। किसको पद देना है, किसको, यहाँ नहीं पढ़ाए हैं। नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पे। कोनो मंत्री मर गया तो उसका, जब सपोज कीजिए रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो गई, तब इनका मंत्रालय खाली थोड़ी रहेगा। अब राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे उनके जगह किसी और को, किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। अनुच्छेद 75। ये तो कैबिनेट मंत्री हो गया। आगे बढ़े, कैबिनेट हो गया ना। अगर हम आपसे एक शब्द में पूछें कि सबसे पावरफुल मंत्री कौन होता है इन चारों में, सबसे पावरफुल, तो आप सीधे कहेंगे कैबिनेट मंत्री। अब इतना भी नहीं बताते हैं तो आप लोल हैं। क्या है? लोल, घोंचू, जो कहना है कह लीजिए अपने आप को, क्योंकि इतना तो हम बता ही दिए। इसके अलावे याद रखेंगे, कैबिनेट मंत्री के अलावे एक और कैबिनेट होता है जिसे कहते हैं सुपर कैबिनेट। क्या कहेंगे? सुपर कैबिनेट। सुपर, सुपर कैसे लिखा था भुला गए। हाँ आ गया याद, सुपर कैबिनेट। कभी कभी दिमाग शॉर्ट करने लगता है। सुपर कैबिनेट क्या होता है? देखो भैया एक बात बताओ, रेलवे मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन आपकी शक्तियां केवल रेलवे डिपार्टमेंट में है। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री हैं ना, तो आप चाह के किसी गांव में सड़क तक नहीं बनवा पाएंगे। हाँ, रेलवे में आपको जो करना है करिए, रेलवे में वहां स्टेशन बना दिए, लेकिन सड़क तक नहीं बना पाएंगे आप वहां पर। इसका मतलब है कि कैबिनेट मंत्री अपने ही डिपार्टमेंट भर रहता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे देश में एक योजना आयोग है जिसका अभी का नाम नीति आयोग हो गया है। तो आप नीति आयोग कहिए या फिर योजना आयोग कहिए, नीति आयोग या फिर योजना आयोग, नीति आयोग कहिए या योजना आयोग कहिए, बतिया तो बराबर है। योजना आयोग इस बात की योजना बनाती है कि किस गांव में कौन सी ट्रेन जाएगी, इस बात की योजना बना देती है कि किस जिला में एयरपोर्ट बनाना है, यह भी योजना बना देती है किस गांव में, किस जिला में यूनिवर्सिटी देखना है, शिक्षा में घुस गई, यह भी योजना बना देती है किस गांव में तालाब वालाब बनाना है, कृषि में भी घुस गई। यानी योजना आयोग एक ऐसा पावर रखता है जो हर डिपार्टमेंट की चीजों को बता सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्री के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट बोला था। के संथानम, संथानम, अर्थशास्त्री के संथानम ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट बोला था, क्योंकि कैबिनेट से भी बड़ा है ये सुपर कैबिनेट। क्योंकि कैबिनेट तो अपने डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, योजना आयोग हर राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए योजना बनाती है। योजना आयोग ही थी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को लाई थी। ये योजना आयोग थी जो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को शामिल किया था। ये योजना आयोग ही थी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और भारी उद्योग सबको शामिल किया था। तो सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट नीति आयोग को। अरे उस समय योजना आयोग था, अभी नीति आयोग हो गया, नहीं समझ में आया? अरे नमोआ बदल देने से कुछ हो जाता है। लड़की का नाम बियाह से पहले कुमारी लगा रहता है, बियाह के बाद देवी लग जाता है, लड़कियां तो वह रहती है। तो योजना आयोग नीति आयोग हो गया, कुछ कौन सी बदला।
प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को कहते हैं। आगे बढ़े। सुपर कैबिनेट, अरे वही नीति आयोग क्या होता है। अब आगे समझिए, समझिए एक चीज इसमें, एक और समझिए। सुपर कैबिनेट तो समझ गया ना, एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट कैसा कैबिनेट? किचन कैबिनेट। नाम से आपको स्पष्ट लग रहा है ये घरेलू बातचीत चल रही है। किचन कैबिनेट को क्या कहते हैं? घरेलू बातचीत चल रही है। ये क्या होता है किचन कैबिनेट? ये संविधान पर एक धब्बा है। मतलब प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के परिवार के लोग भी नौकरशाहों पर, अधिकारियों पर दबाव बना देते हैं। इसे कहा जाता है किचन कैबिनेट। यानी मंत्री यानी प्रधानमंत्री और उसके सगे संबंधियों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। प्रधानमंत्री के लड़की भतीजी की पर्स गायब हो गया था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स गायब हो गया था। ससुरा 2 दिन के अंदर पूरा अहमदाबाद का सीसीटीवी कैमरा खोज खाज के निकाल दिया गया। पर्स, सोचिए पर्स। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एगो लड़का गायब है, एगो रोहित बेमुला, उसका मर्डर कौन किया आज ले पता नहीं चला। समझा कि नहीं? तो ये होता है किचन कैबिनेट। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि केवल ये मनमोहन सिंह मोदी जी के समय में हो रहा है, सबके समय होता है। आप भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। अब खुद से सोचिए ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक विधेयक लाए कि जेल में बैठा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, विधेयक पारित भी हो गया। और यह विधेयक पारित करने के बाद मनमोहन सिंह 2013 में अमेरिका दौरा पे चले गए। राहुल गांधी को लगा कि सोचो हम तो बहुत बेवकूफ हैं, उका किया विधेयकों को फाड़ दिया। कहता है कि मैं इस विधेयक को नहीं मानता हूं। मतलब कि तुम मनमोहन सिंह से ज्यादा पावरफुल हो गया है, जबकि वो कोई मंत्री के पद पर नहीं था। क्या था? किचन कैबिनेट एक तरह से कहिए तो, क्योंकि सब कुछ वही देख रही थी उनकी अम्मा सोनिया गांधी। तो कोई दूध का धुला नहीं है। यदि आपके सामने कोई बोलता है कि हमारी पार्टी दूध की धुली है तो कोई नहीं है यहाँ पर। दोनों आप अच्छे से समझते रहिए। उसी को क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। आप ऐसे भी देखिए किचन कैबिनेट क्या होता है। कोई भी बड़ा फैसला जो सरकार के अधीन में है वो मंत्री लेते हैं। आप अगर मंत्री से अच्छे संबंधी हैं, आपको कोई भी बड़ा सरकारी पद दे दिया जाएगा। देखिए ना, इसको संबित पात्रा ओएनजीसी का डायरेक्टर हो गया, अमित शाह का बेटा जुकन जय शाह बीसीसीआई हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग किचन कैबिनेट में आते हैं। तो किचन कैबिनेट में पीएम और उनकी क्या आती है? फैमिली। पीएम और उनकी फैमिली को क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट कहा जाता है। हालांकि मोदी जी इस मामले में बेहतर हैं बाकियों की तुलना में। हालांकि मोदी जी से भी ज्यादा इस सब के मामले में थे अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। अटल बिहारी वाजपेयी की तो फैमिली नहीं थी, मोदी जी की भी तो नहीं है, लेकिन इनके भाई हुए हैं लोग ज्यादातर। अटल बिहारी वाजपेयी के तो इस सबसे मतलब नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ना, एपीजे अब्दुल कलाम का एगो भाई आए थे एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने राष्ट्रपति भवन में। तो उनको लगा कि स्टेशन, दिल्ली स्टेशन पे उतरेंगे तो हमको बहुत बड़ा लोग आएंगे उसके लिए। तो राष्ट्रपति साहब फोन किए एपीजे अब्दुल कलाम को, सुनो ऑटो करो, 30 रुपया भाड़ा लगेगा, राष्ट्रपति भवन छोड़ देगा। किसी से बोलना नहीं कि तुम अब्दुल कलाम के भाई हो, समझा ना। आओ यहाँ पर, ले आए, नाश्ता पानी कराएं और पैसा दिए कि ले पैसा, अगले दिन जब जाना था चल जियो। यहाँ किसी से बताइए मत कि हम राष्ट्रपति के भाई हैं। ये हाल होता है भाई। महापुरुष थे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग बहुत थे लोग। हालांकि मोदी जी का भी काम गलत नहीं है, लेकिन कोई भी काम आपको 20-25 साल बाद पता चलता है। तो किचन कैबिनेट समझ में आ गया आपको, सुपर कैबिनेट समझ में आ गया। एक समझिए, एक होता है अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं 2018 का, 17 या 18 की बात है। वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। वित्त मंत्री क्या थे? अरुण जेटली थे। उनके पास वित्त मंत्रालय के अलावे रक्षा मंत्रालय भी था। यानी एक ही आदमी दो को मंत्रालय देख रहा है, डिस्टर्ब हो जाता था। तो उसी को कहते हैं, जब एक कैबिनेट मंत्री दो मंत्रालय को देखने लगता है तो उसे कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार। तो निर्मला सीतारमन जाके कहने लगी कि आप दो को रखें, एगो हमरा दे दीजिए। आई नहीं है, इसका नजर बहुत खतरनाक है निर्मला सीतारमन का। जहां नजर लगता है वो चौपटे हो जाता है। तो अरुण जेटली से कही कि हमको दे दीजिए ना एगो मंत्रालय, रक्षा वो दे दीजिए, वित्त मंत्रालय। अरुण जेटली कहे भाई वित्त मंत्रालय तोड़ा देंगे, वो ले ले रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय किसको मिल गया? निर्मला सीतारमन को। लेकिन निर्मला सीतारमन का नजर किस पे था? वित्त मंत्री पे था। वित्त मंत्री मर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली।
वापस किसको मिल गया? निर्मला सीतारमन को। तो ये जिस पे नजर लगाती है वो डूब जाता है। समझ में आया? जब वित्त मंत्री बनी तो इसका नजर लग गया जीडीपी पे। मीडिया वाला पूछता है मैडम जीडीपी देखा? चुप है, जीडीपी देखें, जीडीपी माइनस में चल गया पूरा इतिहास में पहली बार। ये औरत ठीक नहीं है। चलिए ध्यान से समझ। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? जब किसी को एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है, दो दो मंत्रालय दे दिया जाता है तो अतिरिक्त प्रभार होता है। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, उन्हें विदेश नीतियां भी देखनी है, घर की नीतियां को भी देखनी है, फिर ओवरऑल में तो चुनाव भी देखना है ना, क्योंकि चुनाव नहीं रहेगा तो मंत्री बनेंगे कहाँ से? तो ओवरऑल में एक चुनाव भी देखना है। तो कभी कभी क्या होता है कि योग्य मंत्री नहीं मिल पाता है, तो जो सबसे विश्वसनीय होता है ना, उसी को दो मंत्रालय दे दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। क्या कहेंगे? अतिरिक्त प्रभार। लेकिन ये ज्यादा दिन के लिए नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अतिरिक्त प्रभार जब खत्म होने लगता है या वह मंत्री अयोग्य हो जाए, कहता है कि भैया हमसे दू को नहीं संभाल रहा है, और कैसे संभलेगा? एगो परिवार लोगों से नहीं संभलता है, देश का मंत्रालय संभालना है। जितने बड़े पद पे जाइएगा ना, सोने बैठने का फुर्सत नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी की लाइफ को देखेंगे ना तो अरे भाई, कोनो काम की लाइफ नहीं होती है बड़े लोगों की। पर्सनल लाइफ तो किसी काम का नहीं, दिन रात कोई ना कोई दिमाग चाटते रहता है कि सर अजरबैजान में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, दिमाग चटा जाता है। तो एक मंत्री दो नहीं संभाल पाता है तो उस मंत्रालय को सीधे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सौंप दिया जाता है, जिसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इस पीएमओ ऑफिस में 200 से ज्यादा ए ग्रेड के टॉप एक्सपीरियंस आईएएस अधिकारी होते हैं। इसलिए जो चीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चला गया वो बहुत सटीक होता है। जैसे परमाणु कार्यक्रम क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं चलता है। इसरो मिसाइल छोड़ने जाएगा, रॉकेट छोड़ने जाएगा, तब पता चलता है ओहो छोड़ने जा रहा है GSAT-14। समझ में आया? तो वो किसको सौंप दिया जाता है? पीएमओ को। तो जब कभी कोई मंत्रालय खाली हो जाता है, क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, और प्रधानमंत्री को लग जाता है कि इसका जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट के लायक नहीं है, तो उसको कुछ समय के लिए स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में उस मंत्रालय को किसी दूसरे को दे देते हैं तो उसे कहेंगे अतिरिक्त प्रभार। अगर वो भी नहीं संभाल पाता है तो उसे क्या दे दिया जाता है? पीएमओ को। बाद में मोदी जी को जब टाइम मिलेगा या जो भी प्रधानमंत्री को टाइम मिलता है तो उसके लिए वो एक कैबिनेट मंत्री को अलॉट कर देते हैं। क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे। आगे बढ़े। पीयूष गोयल रेल मंत्री और कोयला मंत्री, वेरी गुड, अच्छी बात है। बाबू नीति आयोग में कौन होता है? रामाकांत पंडित जी। नीति आयोग में क्या क्या होता है आप ही बताइए ना। मेरे जगह आप टीचर रहते तो कैबिनेट मंत्री छोड़ के नीति आयोग पढ़ाने लगते? नीति आयोग आगे पढ़ाएंगे? खुद सोचिए, आप टीचर रहते तो क्या इसको छोड़ के उसको पढ़ाने लगते हैं? बहुत बहुत सारा एग्जाम्पल होता है जो दो आदमी को एक साथ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। बीपीएससी के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी नेक्स्ट वीक में बैच आने की तैयारी में हम। अगला क्वेश्चन क्या है सर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं लोग। कितना टाइम हो गया? 1 बज गया। आज के 12 बज गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कंटिन्यू सुबह से पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ये कैबिनेट मंत्री हो गए। मंत्री के बारे में समझ गए ना? अब कल प्रधानमंत्री के बारे में बता देंगे। समझ में गया? मंत्री बता दिए, थोड़ा सा और आज बता देते हैं, फिर बाकी कल प्रधानमंत्री के बताएंगे। ये जितने मंत्री होते हैं ना, देख रहे हैं खचाखच मंत्री भरा हुआ है। सोच रहा है पूरा बोर्डवा पे मंत्री है सर। कहेगा मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। मतलब वो सामूहिक रूप से मतलब होता है एकदम ग्रुप में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। देखिए मतलब अगर समूह में मंत्री कहां बैठेंगे? सामूहिक। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? मुख्य लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप मंत्रियों से सवाल पूछना चाहते हैं
किसी का मन है कि हम रक्षा मंत्री से पूछेंगे, किसी का मन है कि हम विदेश मंत्री से पूछेंगे, किसका मन है कि हम उससे पूछेंगे, मैंने समूह में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनके घर जाके नहीं पूछ सकते। फिर इंतजार कीजिए जब लोकसभा की बैठक होगी तो इसमें मंत्री सबसे अगले लाइन में बैठे रहते हैं, सब वहाँ पूछिएगा मंत्री जी आप बताइए तो जीडीपी कैसे गिर गया है, सीधा रमन उठिए तो उठिए, ताई जी जीडीपी कैसे गिर गया बताइए, कहीं जीडीपी गिर गया कोई दिक्कत नहीं, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, गिर गया। अब उसमें पूछेंगे रक्षा मंत्री से कि गलवान में क्या पोजीशन है, वो बताएंगे अपना। रेल मंत्री से पूछेंगे बुलेट ट्रेन में क्या हो गई लो अभी तक ना आया, पूछते रहिए उसमें। तो सामूहिक रूप से उन्हें जवाब देना होता है। कहां पर? लोकसभा में। जब कभी भी कोई नॉर्मल मैटर होता है जिसे सबको पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे सवालों के जवाब को हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। यानी सामूहिक जो सामूहिक उत्तर रूप से उत्तरदायी होता है वो लोकसभा में जवाब दे देता है। लेकिन कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल मामले होते हैं। कॉन्फिडेंशियल मामले जैसे गलवान में हमारी कितनी फौज खड़ी है, तब रक्षा मंत्री से लोकसभा में खड़ा होकर पूछे कितना फौज खड़ी है, चाइनवा साला जान जाएगा कितना फौज खड़ी है। तो व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कौन? राष्ट्रपति। यानी एक मंत्री से सवाल जवाब करने का अधिकार, अकेले बुलाकर सवाल जवाब करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को है। गोपनीय मुद्दों पर यह बुला के सवाल जवाब करते हैं। क्या पोजीशन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूछना है सारे मंत्रियों को बुला के, तो सारे मंत्रियों को बुला के नॉर्मल मैटर पे सामूहिक जवाब दे सकते हैं लोकसभा में। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के रूप में। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। किसी को कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत रूप से मतलब एक अकेले मंत्री को बुलाकर सवाल पूछना है तो कौन पूछ सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन सबको बुला के पूछना है तो राष्ट्रपति नहीं बुला सकते, सबको नहीं। फिर राष्ट्रपति को कहाँ बुलाना पड़ेगा? लोकसभा की बैठक में, यहाँ पूछना पड़ेगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री बनने के लिए आप लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के लिए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंग्लो इंडियन भी हो सकते हैं, इवन कि 12 मनोनीत सदस्य में से भी हो सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन में से। ये भी नहीं है तो आप नॉर्मल इंसान भी मंत्री बन सकता है 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा में किसी एक सीट पर चुनाव लड़ के जीतना होता है या राज्यसभा में जीतना होता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, न लोकसभा से जीती थी न राज्यसभा से, हार गई थी, फिर भी मंत्री बन गई। 3 महीने के बाद वो बेंगलोर जाके चुनाव जीत गई थी। वही हो गया। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव 2014 में हार गई थी, हम 19 की बात नहीं कर रहे हैं, 14 में हार गई थी। फिर भी मोदी जी उन्हें क्या बना दिए? रक्षा शिक्षा मंत्री बनाए। 4 महीना 5 महीना के बाद वो जाके गुजरात से वो राज्यसभा की सीट बन गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मंत्री बन सकते हैं, दोनों से प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री बने थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे और इवन अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा के सीट से उठे हैं। लोकसभा में कहाँ से चुनाव लड़े हैं? वो बनारस से लड़े हैं। 2 साल से ये 2 कार्यकाल इनका हो गया, 24 वाला भी यही चुनाव जीतेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये वाला समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने थे। आज क्या कम है? आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर कमेंट पढ़ने वाला एक बोर्ड लगवा लिया है, बोर्ड लगवा लेंगे, दिख या कमेंट पढ़ेंगे ना फिर दिक्कत होने लगेगा। बोर्डवा लगवा लेंगे ना तो बार बार वो सामने से भागेगा तो डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए देखते हैं यहाँ पढ़ लेते हैं, वहाँ रख देते हैं। एक बोर्ड उधर उधर घुमा दिए उसको, इतना लोल है, सब कमेंटवा करते रहेगा सही से। गजब गजब कमेंट करता है। एक तो क्या कहेगा, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अब 20 बार बोलेगा इसको। अगर हम उसको डांटेंगे तो कहेगा बहुत घमंडी है सर, डांट दिए हमको, तारीफ किए तो। और नहीं डांटेंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया, तो दूसरा का लड़का कहेगा देखो जब तारीफ किया जाता है तो कहते हैं ठीक है, और जब सवाल पूछा जाता है तो डांट देते हैं। पगला देगा सर हमको, इसलिए साइड कर देते हैं कमेंट को। हम आपकी हर एक समस्याओं का जवाब आपके पूछने से पहले देंगे, वक्त आने दीजिए तब हम आपको देंगे। खाना खाने के बीच बीच में चटनी खाया जाता है, आप कोनो कहेगा पहले ही चटनियाँ खिया दीजिए तो हम नहीं ना खिया देंगे। सर आप भी अभी स्वतंत्र प्रभार हैं। भैया अभी हम प्रधानमंत्री हैं क्योंकि हमारा ब्याह नहीं हुआ है। ब्याह होगा तब राज्य मंत्री होंगे, नैहर जाएगी तो स्वतंत्र प्रभार हो जाएंगे। और अगर गलती से वो नैहर से आ गई घरे तो हम हो जाएंगे राज्य मंत्री। और अगर साली को भी उठा के लेके चल आई तो हम हो जाएंगे उप मंत्री। हमारी मैडम हो जाएगी राज्य कैबिनेट मंत्री, साली हो जाएगी उप कौन सा राज्य मंत्री, हम हो जाएंगे उप मंत्री।
समझा गया। और 2 गो साली हो गई तो हमारा बाहर कर देंगे सब मंत्रिमंडल से, अब हम झुनझुना हो जाएंगे ओकनी के आगे। अरे भाई सब नीति आयोग आगे बता देंगे बाबू, आप कंफ्यूजन नहीं होइए। जो टॉपिक रहता है वही पूछ सकते हैं, आप चिल्लाते रहिएगा, टॉपिक नहीं रहेगा तो उसको नहीं बताएंगे। एक्चुअली आप लोग को अभी नॉलेज नहीं है कहाँ क्या पढ़ना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, एक ही सदस्य के राज्य मंत्री की क्वालिफिकेशन बबुआ, किसी भी मंत्री का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, अनपढ़ भी रहेगा तो हो जाएगा। बताए नहीं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी, संसद में एक से एक तो अनपढ़ मंत्री है सब। एगो बोल रहा है ना कि साइंस से बड़ा ज्योतिष होता है। अरे भैया ज्योतिष लोग कहाँ सुतल थे लोग कोरोना से पहले। है कि नहीं? अगर ज्योतिष बता दिए रहते सब कि चीन से कोरोना आने वाला है तो हम लोग फ्लाइटें बंद किए रहते लोग। सर आपका दिल बहुत बड़ा है, पता नहीं भाई, राष्ट्रपति का विरोध हम लोग कर सकते हैं। कहे भैया तू चुना है कि तू विरोध करेगा, वो करता क्या है राष्ट्रपति, क्या उसका विरोध करेंगे? बेचारा चुपचाप बैठा है पहाड़ी पे। पीएम का कर सकते हैं, राष्ट्रपति का विरोध करके क्या करेंगे? बेचारा क्या करता है वो। एक कह रहे हैं सर लालू यादव जी पे मत बोलिए। अजब हाल है भाई, हम सब पे बोलते हैं। जो अच्छा करेंगे, खराब करेंगे खराब बोलेंगे। एक ही सदस्य कितनी बार जीत सकता है चुनाव? जितनी बार चाहे उतनी बार जीत सकता है, जितनी बार चाहे मंत्री बन सकता है। आचार संहिता पर यूट्यूब पर बता दीजिए सर। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति आएंगे भाई। टीआरपी घोटाला क्या है? टीआरपी समझा देंगे आप लोग को। टीआरपी क्या चाहिए? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी समझा गया कि नहीं? टीआरपी का मतलब होता है खुद को कैसे फेमस करना है, यही होता है टीआरपी। हम यूट्यूब पे अपना टीआरपी बना सकते हैं 2 मिनट में, सीधे कह देंगे कि लता मंगेशकर जिंदा है कि नहीं, ये भी पता नहीं, कोनो बड़का नेता को कह देंगे फांसी दो। सब कहेगा सर, ट्रोल करके गरिया देगा सर, देखो पगला गया पगला गया। कितनों गरियाओगे भैया, यूट्यूब पर वीडियो तो देखोगे, कितना ज्यादा देखा गया वीडियो, इसी को कहा जाता है टीआरपी। तो उल्टा सीधा बोलोगे ना तो लोग ज्यादा देखते हैं, अगरिया के चल जाते हैं। तो गरियाना ना गरियाना वो अलग मैटर है, यूट्यूब देखता है कि इसको वीडियो को देखा कितना गया। हमारा जो वाल्मीकि, जो मनीषा वाल्मीकि का रेप केस है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे वीडियोस को देखा गया है उस मैटर पे। अब नीचे जाके देखेंगे ना तो एक से एक कमेंट करके कह रहा है कि रे खान साहब तोरा कैसे पता कि रेप हुआ है? हम 110% गारंटी कहते हैं कि मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ है। 2-3 रीजन देखिए। सबसे पहला क्या है कि रेप की जांच होनी चाहिए 96 घंटा के अंदर। ये साले सब लेके गए हैं सब उसको 9 दिन के बाद। अरे बकलोलवा, 96 घंटा के अंदर रेप की जांच होगी तो हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती है। तुम साले उसको 9 दिन के बाद ले जाके कहते हो कि रेप की पुष्टि नहीं हुआ। हरामी के बच्चे, जब तुम उसकी बॉडी को दिए थे तो तुम्हें कहना चाहिए ना कि इस लड़की का शायद रेप भी हो सकता है, तब बॉडी को जांच करता डॉक्टर अच्छे से। डॉक्टर को लगा कि एक्सीडेंटल केस है, डॉक्टर को क्या पता कि इसका क्या हुआ है? डॉक्टर के लिए बॉडी, मरीज, लाश कोई मायने नहीं रखता, उसका दिन भर का काम होता है। पहला यहाँ पे ये हो गया। दूसरा सोचो कि अगर किसी लड़की को लड़कों ने मिलकर अकेले में इतना मारा कि उसकी मौत हो गई तो उसका रेप ही नहीं हुआ होगा? कभी ऐसा लग रहा है? आज तक जब कभी भी किसी लड़की को मारा पीटा गया तो उसके साथ रेप भी हुआ है। समझ में आ गया? दूसरा रीजन समझो। लोग कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी। अरे साला तो मर कैसे गई रे? मैंने न गर्दन की हड्डी टूटी है, न जबान काटा गया है, न रीढ़ की हड्डी टूटी, मैंने मर गई ऐसे ही। उसको बहुत अच्छा घूमने का मन कर रहा था, वो सफदरजंग हॉस्पिटल है, वाह वाह, यहीं मर जाते हैं। चल गो मर जा, यहीं मर गई। अरे साले तू नहीं बात बोलता है सब। 96 घंटा। और दूसरी बात कर रहे हैं, 96 घंटा के अंदर रेप की जांच हो जाती है। नहीं तो रेप की जांच के लिए वेजाइना का टेस्ट करना पड़ता है, तो वेजाइना टेस्ट में वो पता चल जाता है। इसीलिए यूपी पुलिस रात 2:30 बजे जला दी, क्योंकि सुबह होता तो उसको ये 96 घंटा वाला नहीं, वेजाइना टेस्ट करा के पता हो जाता। वरना 2:30 बजे रतिया को काहे जलाया रे? सीधा हम पूछते हैं काहे जलाया? हर रेप की घटना का वही सजा होना चाहिए जो निर्भया वालों को फांसी दिया गया, चाहे प्रियंका रेड्डी वाला को इनकाउंटर किया गया, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे हिंदुस्तान में प्रतिदिन 87 रेप होता है, इन सब का एक ही सजा होना चाहिए। सालों को चौराहा पे करके गोली मार दो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप बलराम पे क्यों नहीं बोल रहे? भैया 87 रेप डेली होते हैं, तो हम डेली बताएंगे। किसको आदमी बोलता है? जहां एकदम दिखता है कि अपराधियों के साथ साथ पुलिस
भी मिली हुई है तभी आदमी बोलता है, अदरवाइज में नहीं बोलता है। लेकिन मीडिया इसको दूसरा एंगल घुमा के ले जा रही है कि देखो यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा कराने का प्लान था। अरे भैया, हमारी बहन का कोई रेप कर देगा ना तो हम भी गुस्सा में यही कहेंगे कि जला के रख देंगे, मार के रख देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवादी होंगे। आपकी भी बहन का अगर रेप हो जाएगा तो आप भी गुस्से में यही बोलिएगा। जब डीएम चढ़ के सीना पे लात मारेगा और कहेगा कि बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या हुआ, भला मनाओ कि रेप हुआ है, तुमको 25 लाख रुपए मिले, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं भी महात्मा गांधी की तरह साधु बनूंगा, मैं भी जनता की भलाई करूंगा। गुस्से में इंसान बहुत बोलता है। अरे बाप और बेटे की लड़ाई में, पति और पत्नी की लड़ाई में कभी कभी क्या होता है कि जला देंगे, मार देंगे, तो मार थोड़ी ना दे देता है भाई। लेकिन उसी को पकड़ लिया सब। इसी को कहा जाता है TRP, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे कल समझाएंगे।